तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि योमडॉल जो होता है वो आगे बढ़कर अटैक कर देता है वहां पर चो के ऊपर। चो जो होता है वहां पर उससे फाइट बैक कर रहा था, जबकि हमारा बेखा जो होता है वो अपनी टीम के साथ साइड के ऊपर बैठा होता है और कहता है देखो किसी जगह के ऊपर भी सुकून नहीं है, ये कमीने हर जगह के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मास्टर शिम कहता है कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो टकले वाला जो है इस फाइट को जीतने वाला है, और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इनकी फाइट को रोक देना चाहिए, क्योंकि टकले वाला ऐसे फाइट कर रहा है जैसे कि वो दूसरे को मार ही डालेगा। जबकि हमारा जो कैप्टन होता है यानी चीफ जो होता है वो उनसे कहता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पर कौन जीतता है। वैसे भी यहाँ पर इन लोगों से हमारा क्या लेना देना। और वो जो लेग पीस खा रहा था वो कहता है कि मैं इस लेग पीस को दांव पर लगाने को तैयार हूँ, मुझे लगता है कि टकला ही इस फाइट को जीतेगा और दूसरे वाला मरेगा। तो ये सभी लोग अभी यहाँ पर वापस में डिसाइड कर रहे होता है कि चलो इनके पास शर्त लगाते हैं। हमारा बेखा जो होता है वहीं पर अपने पास एक गोल्ड कॉइन निकालता है और उसे सामने की तरफ थ्रो करता है, और वो कॉइन जो होता है सीधा उड़ता हुआ जाकर योमडॉल की तलवार के साथ टकराता है और उसके साथ टकराकर जाकर पिलर के अंदर दंस जाता है। तो योमडॉल जो होता है वो कहता है कौन है यहाँ पर, किसने ये किया, किसने हमारी फाइट को रोकने की कोशिश की है। जबकि यहीं पर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हमारी मिस योन जो होती है वो जाती है और जाकर पिलर के अंदर से उस सिक्के को निकालती है और कहती है किसी ने जहां पर इसकी फाइट को रुकवाया था, बताओ कि वो कौन था, क्या तुम इसके बारे में कुछ पता है। तो इसी के साथ ही रेस्टोरेंट ओनर से कहता है कि हाँ वहां पर एक यंग स्वर्ड्समैन था, उसने यहाँ पर ये फाइट रुकवाई थी। उसने वहां पर कहा था कि मैं यहाँ पर आराम से बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग दफा हो जाओ, बाहर जाकर कहीं पर फाइट करो, जहां पर फाइट करना मना है क्योंकि हमें खाना खाने दो। तो इसी के साथ ही वो उन्हें बताता है कि वो लड़के, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो लोग कौन से ग्रुप थे, उसके साथ उसकी पूरी टीम थी, शायद 10-12 लोग थे, और उन लोगों ने वहां पर कुछ अपने सेक्टर का नाम बताया था, एक राइटियर सेक्टर का नाम बताया था, और साथ ही वो कहता हाँ याद आ गया, उन्होंने कहा था कि वो फ्लाइंग ड्रैगन सेक्टर से थे। वो लड़का जो था वो भी फ्लाइंग ड्रैगन सेक्टर से ही था। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर ब्रदर कहता है क्या फ्लाइंग ड्रैगन सेक्टर, इसी सेक्टर के ऊपर तो उन्हें शक है कि फ्लाइंग ड्रैगन सेक्टर के लोग यहाँ पर इसमें काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे हैं, उन्होंने शायद यहाँ पर उनके चो को किडनैप किया है। रेस्टोरेंट ओनर उससे कहता है कि वहां पर फाइट तो रुक जाती है, जिसकी वजह से वो गंजे वाला जो होता है वो वहां पर चलाकर कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में हमारे सेक्टर के अफेयर बीच में मत आओ, क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन है, जहां पर हमारी फाइट को क्यों रुकवाना चाहते हो। जब किसी के साथ उस लड़का यानी बेखा जो होता है फिर से अपने टेबल के ऊपर पंच मारता है तो वहां पर और सिक्के पड़े होते हैं और वो भी उड़ते हुए सीधे वहां पर जाकर उसकी बॉडी के ऊपर टकराते हैं। उसके दोनों कंधों के ऊपर, उसके पेट के ऊपर एक एक सिक्का लगता है, जिसकी वजह से योमडॉल जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और उसे समझ आ जाती है कि इस लड़के से फाइट करना अच्छी बात नहीं है, मुझे यहाँ पर चुपचाप निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़का अगर सिर्फ सिक्कों को उछालकर मुझे इतनी तरह बुरी तरह जख्मी कर सकता है तो फिर अगर ये उड़कर खड़ा हो गया तो फिर मेरे साथ क्या करेगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर से चले जाना चाहिए। तो बेखा भी से कहता है क्या तुम फाइट करना चाहते हो। तो वो कहता है बेवकूफ कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा, क्योंकि तुम काफी ज्यादा लकी हो कि आज मेरा फाइट करने का मूड नहीं है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और वहां पर से चला जाता है। तो रेस्टोरेंट ओनर कहता है कि उसके बाद वो टकले वाला जो था वो तो वहां पर से चला गया। उसके चले जाने के बाद वो लड़के जो थे यानी कि वो लड़का और उसके साथ उसका ग्रुप जो था वो भी खाना खाने के बाद वहां पर से चले गए, और वो जिस बंदे को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो स्कॉलर चू जो था वो भी यहाँ पर से चला गया। जबकि मिस योन जो होती है वहां पर ये सोच रही होती है कि यार वो बंदा कितना ज्यादा स्किल्ड होगा जिसने सिर्फ और सिर्फ सिक्के फेंककर उनकी फाइट को रुकवा दिया। एक ऐसा बंदा जो कि दूसरे को मारने पर तुला और दो मार्शल आर्टिस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं और दोनों की फाइट को उसने यहाँ पर सिर्फ सिक्के फेंककर रोक दिया है। लेकिन फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो लड़का कितना स्ट्रॉन्गर है, बल्कि फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्या योमडोंग ने यहाँ पर से बाहर जाने के बाद दोबारा उसके ऊपर अटैक किया होगा, क्योंकि यहाँ पर इस रेस्टोरेंट ओनर की बातें सुनने के बाद तो ऐसे ही लगता है कि योमडोंग जो था वो उसे जान से मारना चाहता था। वो स्कॉलर चू को क्यों जान से मारना चाहेगा। हाँ ये बात ठीक है कि दोनों सेक्टर्स के बीच में यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, दोनों सेक्टर्स के ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से वो यंग मास्टर चो को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है कि योमडोंग जो है वो बाहर जाने के बाद उस लड़के चो का वेट कर रहा होगा और वहां पर एक दो लोग होंगे या फिर वो अकेला ही हो सकता है, क्योंकि वो अकेला भी ऐसा कर सकता है। उस वक्त अटैक उसने किया होगा जिस वक्त यंग मास्टर चो जो है वहां पर से बाहर जा रहा होगा और उसे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि रास्ते में उसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो इसी के साथ ही हमारी सीनियर सिस्टर योन जो होती है वहां से चल पड़ती है और सीनियर ब्रदर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर से कोई क्लू मिला है, हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तो वो आगे की तरफ चलती जाती है, वहां पर से जंगल की तरफ जा रही होती है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, इस तरफ जंगल की तरफ क्यों जा रही हो। तो वो उसे कहती है कि सोरिंग सेक्टर का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और अगर वो लड़का इस रास्ते से वापस की तरफ गया तो मुझे लगता है कि योंगडोंग कमीने ने उसका ऊपर यहीं पर रास्ते में कहीं पर अटैक किया होगा और उसे यहीं पर रास्ते में ही कहीं पर मारा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसे मारने की कोशिश ही करने वाला था।
तो सिस्टर जॉन जो होती है आगे आगे चलती हुई जा रही होती है और उसका सीनियर ब्रदर उसके पीछे पीछे होता है। उसे अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जा रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पर रास्ते में किस जगह के ऊपर उसे उन्हें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा जिससे पता चलेगा कि स्कॉलर चू के साथ हुआ क्या है। क्योंकि योमडैंग जो था उसने जानबूझ के यहाँ पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। योमडॉल जो है वो एक बहुत ही कमीना इंसान था क्योंकि वो किलिंग इंटेंट के साथ उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तो यहीं पर से जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी जॉन जो होती है वो साथ साथ यहाँ पर लाइव प्रेडिक्शन भी कर रही होती है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। तो इसी के साथ ही स्कॉलर चू को दिखाता है कि जैसे वो जंगल के खास हिस्से में पहुंचता है उसी के साथ ही योमडोंग पीछे से निकल आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो योमडोंग बेचारे को उसके ऊपर अटैक करने का यानी अटैक बैक करने का या फिर अपने आप को डिफेंड करने का मौका भी नहीं मिलता। उसे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक बंदा उसके पीछे से झुककर इस तरह से उसके ऊपर अटैक कर सकता है और उसने इतनी बुरी तरह के साथ उसके ऊपर अटैक किया तो बेचारा तो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सका, आगे से रेजिस्ट भी नहीं कर सका और बेचारा उसके हाथ उसे यहाँ पर मारा गया। तो सीनियर सिस्टर जियोन जो होती है जैसी वहां पर पहुंचती है वहां पर पहुंचने के बाद जगह के ऊपर आकर रुक जाती है जिसके ऊपर लगता है कि इस जगह के ऊपर उसे मारा गया होगा। तो जियोन वहां पर आने के बाद अपने ब्रदर से कहते हैं कि झाड़ियों के ऊपर खून लगा हुआ है, वहां पर जाकर चेक करो। तो उसका ब्रदर कहता है हाँ तो वाकई में खून है और वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। और जैसे ही वो आगे बढ़ता जाकर झाड़ियों को चेक करता है और झाड़ियों को काट देता है और उनके पीछे देखता है तो वहां पर उसकी तलवार पड़ी होती है और साथ ही उसकी डेड बॉडी भी वहां पर पड़ी होती है। किसी ने स्कॉलर चू को मारकर उसकी बॉडी को मिट्टी के अंदर छुपाने की कोशिश की होती है और वहां पर उसके पास एक टैग भी मिलता है और उस टैग के ऊपर उसका नाम भी लिखा होता है। तो वो कहता है ये टैग तो वाकई में यहाँ पर इसका अपना ही है, यानी कि ये स्कॉलर चू का और साथ उसके पैसों का थैला भी उसके पास ही होता है, यानी कि किसी चोर का काम नहीं है। अगर कोई लुटेरा इसको लूटने के लिए आता तो वो कम से कम इसके पास ये सारी चीजें लेकर जाता, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा वैसा कोई काम नहीं था। तो सीनियर ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि ये सारे का सारा किया धरा उस कमीने योमडैंग का ही है, योमडैंग ने इसे मारा होगा। लेकिन अगर योमडैंग ने इसको मारा है तो फिर उसे इस बात का भी तो डर होना चाहिए था कि अगर यहाँ पर इस बार में सभी को पता चल गया तो फिर तो दोनों सेक्टर्स आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो सिस्टर जॉन उसे कहती है कि ये फाइट हीवनली स्वॉर्ड सेक्टर और सोरिंग सेक्टर के बीच में होने वाली है। अगर यहाँ पर हम लोग सोरिंग सेक्टर के लोगों को इस बारे में बताते हैं तो हीवनली स्वॉर्ड सेक्टर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो कुछ भी बताना है वो सोच समझकर बताना पड़ेगा कि क्या हमें सोरिंग सेक्टर के लोगों को इस बारे में बताना चाहिए कि ये सब कुछ हीवनली स्वॉर्ड सेक्टर के लोगों ने किया, बिना सबूत के हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जियोन जो होती है वहां पर इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित होती है कि स्कॉलर चू को तो मारा गया लेकिन उसके मरने के साथ अब यहाँ पर उसका सर भी नहीं है, उसकी बाकी की बॉडी यहाँ पर है लेकिन उसका सर उसके साथ नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये तो वाकई में एक बहुत ही हैरान करने वाला इंसिडेंट है। आज से 20 साल पहले भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ था, आज से 20 साल पहले कुछ ऐसी हत्याएं हुई थी जिसमें यहाँ पर सर काटा गया था। मुझे तो यहाँ पर इस सब के बारे में कुछ ना कुछ अजीब जरूर लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि एक बंदा जो कि योमडैंग ही होता है वो अपने हाथ में एक थैली लेता है जिसके अंदर सर होता है। वो कटा हुआ सर लेकर वहीं पर पहुंच जाता है उन कल्ट के लोगों के पास, डिमोनिक कल्ट के, जहाँ पर लूना फेरी सामने बैठी होती है। और उसके पास पहुंचने के बाद उनसे कहता है जैसा कि तुम लोगों ने कहा था कि एक राइटियर सेक्टर के किसी डिसाइपल का सर काट के लाओ, लो मैं यहाँ पर राइटियर सेक्टर के डिसाइपल का सर काट के ले आया हूँ। तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि तुम लोग मुझे अपना एक डिमोनिक सोल्जर बना लोगे, तो क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे अपना डिमोनिक सोल्जर बनाओगे? मैंने अपने मिशन को पूरा किया है। तो लूना फेरी उसे कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुमने अपने मिशन को पूरा किया है और तुमने एक बहुत ही बड़ा खतरा मोल लिया तो फिर हम लोग अपने वादे को जरूर पूरा करेंगे। आज के बाद तुम हमारे 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 67 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि और कितने लोग यहाँ पर इसी तरह से मरने वाले हैं, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के लोगों की शर्त है कि उनको ज्वाइन करने के लिए तुम्हें राइटियर सेक्टर के किसी डिसाइपल का सर काट कर लाना पड़ेगा।